इस कार्यक्रम के वैसे हम तो आयोजक ही हैं। मुख्य अतिथि तो जो बाहर से विशेष जो मेहमान पधारे हैं, कोलंबिया की राजदूत श्रीमती मरियाना जी, साथ ही मेरे कैबिनेट के साथी राजस्व मंत्री सम्मान्य रामलाल जी जाट साहब, माइंस के विभाग के एसीएस सम्मान्य सुबोध जी अग्रवाल जी, भारत सरकार से मंत्रालय से पधारे सम्मान्य डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी जी, माइनिंग विभाग के सम्मान्य डीएम जी के बी पंड्या जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, उपस्थित हमारे इस संगोष्ठी में आए उद्योगपति और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी गणमान्यगण, यहाँ उपस्थित मेरे मीडिया के सभी साथीगण, आप सभी का आज जो ये संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स और माइनिंग विभाग के द्वारा, इसमें आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सम्मान्य गहलोत साहब का आने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ सके। और इस मौके पे जो मेरे कैबिनेट के साथी सम्मान्य रामलाल जी पधारे, क्योंकि माइनिंग सेक्टर का और रेवेन्यू विभाग का एक चोली दामन का साथ है, और आप पहले माइनिंग मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आपने जो अच्छे सुझाव रखे, आपने उनको भी, हमारा प्रयास रहेगा कि उन सुझावों को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर ईश्वर का ये आशीर्वाद रहा राजस्थान के ऊपर कि प्रकृति ने हमको अथाह मिनरल्स दिया है, और उसी का परिणाम है कि माइनिंग सेक्टर में राजस्थान, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि ये एक ऐसा सेक्टर है, इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। मुझे जब मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग विभाग की जिम्मेदारी दी, उस समय जो पिछली सरकार के कारण जो हालात बने हैं वो बहुत ही चिंतनीय थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया और उस मार्गदर्शन को हमारे माइनिंग विभाग के तमाम अधिकारियों ने जो मेहनत की, और उसी का परिणाम रहा कि हमने इस कांग्रेस शासन में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माइनिंग विभाग में नए आयाम स्थापित किए। और उसी का कारण रहा कि केंद्र की सरकार ने भी हमें अच्छी प्रमोशन के लिए नवाजा। मैं इस मौके पे हमारे सभी अधिकारियों के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में 82 खनिज विशेषकर उपलब्ध हैं, और उनमें से प्रधान खनिज के लगभग 172 पट्टे हैं और अप्रधान खनिज के 33,137 खनिज पट्टे और क्वारीज लाइसेंस हैं। पिछले
लाइमस्टोन में भी हम देखें तो देश में अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन राजस्थान में उपलब्ध है। और इसके साथ ही जो कार्य 3.5 साल में किए, पिछली भारतीय जनता पार्टी के 3.5 साल से हम तुलना करें, हर क्षेत्र में अवैध खनन निर्गमन, क्योंकि जब अवैध खनन जहाँ ज़्यादा होता है तो वैध माइनिंग वालों का उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। वैध माइनिंग वाले इन्वेस्टमेंट करके, मेहनत करके उस काम को आगे बढ़ाते हैं और अवैध खनन वालों का इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। मुख्यमंत्री जी की जो भावना रही कि अवैध खनन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनकी भावनाओं के अनुरूप विभाग के अधिकारियों ने अच्छी मेहनत की। उसी का तुलनात्मक हम देखें, अवैध खनन निर्गमन स्टॉक के दर्ज प्रकरण जो पिछली सरकार के जो 3.5 साल में 17,056 दर्ज हुए थे और हमारी सरकार में 40,831 दर्ज किए गए। FIR पिछली सरकार के 3.5 साल में 2,530 दर्ज हुई थी, हमारी सरकार के समय 3,698 दर्ज की गई। वाहनों की जब्ती गत सरकार में 14,056 की गई थी, हमारी सरकार के समय 39,290 वाहन जब्त किए गए। मशीनें गत सरकार के 3.5 साल में 632 मशीनें जब्त की गई थी और हमारे समय 1,387 बड़ी मशीनें जब्त की गई। अवैध खनन निर्गमन पर पेनल्टी वसूली उस समय लगभग 100 करोड़ रुपए की वसूली की गई, हमारे समय 317.63 करोड़ की वसूली की गई। खनन राजस्व उस समय 13,959 करोड़ था और इस समय 19,686 करोड़ रुपए राजस्व वसूला, जिसमें 2 साल कोरोना महामारी के भी निकले। अप्रधान खनिज की नीलामी गत शासन में 3.5 साल में 566 ब्लॉक हुए, हमारे समय 1,500 ब्लॉक नीलाम किए गए। प्रधान खनिज में गत शासन में 3 ब्लॉक किए गए, हमारे शासन में 13 ब्लॉक किए गए। और इस वर्ष भी 10 जुलाई तक पिछले वर्ष के मुकाबले 25% यानी कि 1,663 करोड़ का राजस्व विभाग ने अर्जित किया। तो ये जो आंकड़े हैं ये इस बात के गवाह हैं कि निश्चित रूप से माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए अवैध खनन के खिलाफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और वैध खनन को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही खनिज खोज ट्रस्ट की स्थापना की ताकि नए ब्लॉकों का सर्वे हो सके। उसके लिए भी अच्छे मिनरल्स के अच्छे भंडार की जानकारी करके और कई नई नीलामी की जा रही है और आगे भी इसके लिए विभाग पूर्ण रूप से प्रयासरत है। खोज ट्रस्ट के साथ साथ बजरी का जो इशू था, जो गत सरकार की लापरवाही के कारण सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के कारण काफ़ी समस्या रही और उसी को सब्स्टिट्यूट के लिए एमसेंड नीति लागू की। एमसेंड नीति भी बहुत ही अच्छी, उसमें नीति विभाग के अधिकारियों ने मेहनत करके बनाई। उसमें यह भी प्रोविज़न किया गया कि जितनी भी निर्माण से संबंधित सरकारी विभाग हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो, PWD हो, मंडी कमेटी हो, नगर पालिका हो, जो भी उनको उसमें पाबंद किया गया है, उन परसेंटेज कि भाई आपको इतना % एमसेंड काम लेनी होगी और उस रेशो को हर साल बढ़ाने का भी उसमें प्रोविज़न किया गया। बजरी का
सुलभ रास्ते के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीईसी की जो कमेटी आई सुप्रीम कोर्ट की, उसको एक एक चीज़ से उनको निरीक्षण कराया गया और राजस्थान का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वैध बजरी का रास्ता भी साथ के साथ प्रशस्त हुआ। साथ ही सिलोकेसिस बीमारी के लिए सिलोकेसिस नीति घोषित की गई ताकि उन लोगों को संबल मिल सके। नई नीति का जहाँ सवाल है तो मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी भावना थी, क्योंकि पिछली जो सरकार की जो नीति थी एमएमसीआर थी, उसमें उन्होंने इस तरीके के प्रोविज़न किए थे कि माइनिंग सेक्टर का राजस्थान में काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा और माइनिंग से जुड़े हुए जो व्यवसायिक थे वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली तो कई माइंस एसोसिएशन वालों से मैंने सलाह मशवरा किया। इस संबंध में मैंने डिवीज़न वाइज भी जाके कई डिवीज़नों में बैठक भी की और मेरे साथ मेरे विभाग के एसएस सुबोध जी और डीएमजी पंड्या जी भी साथ रहे। उन लोगों ने भी जो अपनी भावना व्यक्त की, अपने अनुभव से जो उनकी जो समस्याएं थी, जो बात उन्होंने रखी, हमने नई नीति में उनको भी समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी की जो भावना थी कि हर सेक्टर को माइनिंग से जोड़ा जाए, इसके लिए एसटी, एससी, वीकर सेक्शन, बेरोजगार युवक, महिलाएं, इनके लिए भी हमने उसमें प्रोविज़न करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हर तबके को माइनिंग से जोड़ा जा सके और जो ईश्वर का जो आशीर्वाद है, प्रकृति की जो सौगात मिली है, उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास है। एमएमसीआर में भी जो काफ़ी परिवर्तन तो हमने अभी तक किए हैं, उसमें प्रमुख रूप से जैसे पहले ये प्रोविज़न था कि 4 हेक्टेयर से ऊपर अगर होगी तो वो नीलामी से होगी, तो उसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट खत्म सा हो गया था, उसको हमने परिवर्तन किया। साथ ही एसटी/एससी की ज़मीन में सहमति के आधार को लागू किया और भी ऐसे कई नवाचार किए जिससे माइनिंग सेक्टर को, जो इससे जुड़े हुए जो उद्यमी थे, जो अपने आप को असहाय महसूस करते थे, उन लोगों को संबल देने का हमने पूरा प्रयास किया। और जो ऐतिहासिक फैसला हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो लीज 2023 में, 24 में, 25 में जो ख़त्म होने जा रही थी, उनको भी बढ़ाने का एक निर्णय लिया। उसका भी शीघ्र अतिशीघ्र हम उसको भी लागू कर रहे हैं ताकि जो लीज होल्डर थे अपने आप को, उनको आगे के भविष्य के लिए जो अपने चिंता थी, उससे उनको निजात मिले और वो खुल के अपना व्यवसाय कर सके। तो कई नवाचार करने का हमने प्रयास किया है। तेल और गैस के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ऐसे सुबोध जी ने और रामलाल जी ने भी अपने कई बातें कही। ये भी हमारा गौरव की बात है कि तेल और गैस के भी प्रचुर मात्रा में भंडार राजस्थान में उपलब्ध हैं। लगभग 14 जिले में इसमें विशेष रूप से 4 बेसिन में ज़्यादा उपलब्धता है। ये बाड़मेर, सांचौर, दूसा, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और विंध्या में ये बेसिन, इसमें 11 लीजें स्वीकृत की जा चुकी हैं जिससे कच्चा तेल और गैस निकाला जा रहा है और 15 नए लाइसेंस खोज के लिए जारी किए हैं ताकि इस काम को और आगे बढ़ाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, फोकस एनर्जी, वेदांता ग्रुप काफ़ी अपनी अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान समय में 1,09,000 बैरल कच्चा तेल और लगभग 4 मिलियन मैट्रिक टन
गैस का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है और इसको बढ़ाने के लिए भी हमारा पूरा पूरा प्रयास है। रिफाइनरी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी उस समय इसका शिलान्यास हुआ, काम का शुभारंभ हुआ, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की वजह से गत भाजपा सरकार ने इसको डिले किया और उसका खामियाजा ये रहा कि जो इसकी कॉस्ट 37,000 करोड़ थी, आज लगभग 70-75,000 करोड़ उसकी पहुंची। तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से दोषी रही, लेकिन अभी युद्ध स्तर पे इसका काम किया जा रहा है और जो लक्ष्य है, पहले लक्ष्य 2023 का था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण काम प्रभावित हुआ और अब लक्ष्य है कि 2024 तक ये कार्य पूर्ण हो, ताकि एक नया इतिहास का राजस्थान में शुभारंभ हो। राजस्थान के मैं आज इस मौके पर राजस्थान सरकार की ओर से, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की ओर से यहाँ पधारे सभी निवेशकों को, सभी को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में हमेशा उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए एक अच्छा वातावरण है और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। आपके जो भी आज सुझाव आएंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके अनुभव का फ़ायदा स्टेट को मिले, उसको भी हम समावेश करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और आज आप लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आप राज्य में निवेश के लिए अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं। आपके लिए हमेशा हमारे द्वार खुले हुए हैं। जहां भी आपको इस संबंध में कोई, जिस भी विभाग से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, तो उसके लिए हम सब मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप हम सब पूरे मंत्रिपरिषद के साथी आप लोगों के सेवा के लिए हमेशा अग्रसर हैं और रहेंगे। ये मैं इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पहल करके सबसे मिलने का मौका दिया, एक अच्छा आपने आयोजन किया। इसके लिए आपको और आपके पूरे ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।